हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि सभी एक्सपेक्ट करे थे कि सेथ रॉलिंस हमें मेंस वॉर गेम्स मैच में केज के अंदर एंटर होते हुए दिखने वाले एंड वो अपना बदला लेने वाले हैं रोमन रेंस, सीएम पंक एंड न्यू ब्लड लाइन से। बट ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ एंड क्या कुछ हमें देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज के बाद? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको फटाफट से पूरे सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव बेल्ट के रिजल्ट्स बता देता हूँ। देन हमें शो की स्टार्टिंग करते हुए दिखता है वुमेन्स वॉर गेम्स मैच। स्टार्टिंग में नाया जैक्स एंड बेली आमने सामने आती है। उसके बाद धीरे धीरे कर सार खुलता है, सुपरस्टार एक एक कर अंदर आते हैं। मैच में हमें काफी कुछ कमाल के मूवमेंट्स देखने को मिले। अगेन वो ईओ स्काई का लास्ट ईयर वाला जंप देखने को मिला। टिफरी स्ट्रेटर ने कैसे करने की भी कोशिश की बट रैकवेल ने उन्हें रोक लिया। वहीं बात कर ली जाए इस मैच के एंड की, तो गाइस मैच के एंड में रिया रिप्ली ने टॉप रोप से रिपटाइड लगाया लिव मॉर्गन पर और लिव मॉर्गन को पिन कर जिता दिया अपनी टीम को विमेंस वॉर गेम्स मैच। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एलए नाइट के बीच। तो शिंसुके नाकामुरा की कमाल की एंट्रेंस को देखकर समझ में आ ही गया था कि यहाँ पर हमें कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। वैसा ही कुछ देखने को मिला बिकॉज शिंसुके नाकामुरा ने हरा दिया एलए नाइट को और वो बन चुके हैं आपके न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। सो हम सब यही होप करते हैं ये जो पुश मिल रहा है शिंसुके नाकामुरा को वो कंटिन्यू रहे एंड इस बार चीजें उनके लिए बेकार ना हो। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था इनके बीच एक कमाल का मैच देखने को मिलने वाला है। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। मैच के एंड में ब्रॉन ब्रेकर ने सबसे पहले लुडविग काइजर को स्पीयर लगाया, फिर सेमस को लगाया और उन्हें पिन कर रिटेन कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच गुंथर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के बीच। तो हम सब यही सोच रहे थे कि अगर इस बार डैमियन प्रीस्ट हारते तो वो किस तरह से हारने वाले। तो गाइस सेम हमें समर स्लैम वाली एंडिंग देखने को मिली बिकॉज यहाँ पर फिन बैलर ने अगेन अपनी इंटरफेरेंस की और वो रेफरी से बचकर हमें कुडागरा लगाते हुए दिखते हैं डैमियन प्रीस्ट पर। जिसके बाद हमें गुंथर फिन बैलर पर अटैक भी करते हुए दिखते हैं एंड फिर वो डैमियन प्रीस्ट को रिंग में लेकर जाकर सबमिशन में जड़ लेते हैं एंड डैमियन प्रीस्ट हो जाते हैं पास आउट। एंड यस, यहाँ पर गुंथर खुश नजर नहीं आ रहे थे बिकॉज उन्होंने डैमियन प्रीस्ट को क्लीन नहीं हराया। और फाइनली हमें देखने को मिलता है वो मैच जिसका हम सब काफी टाइम से कर रहे थे वेट, न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओजी ब्लड लाइन का वॉर गेम्स मैच। तो सबसे पहले तो हमें न्यू ब्लड लाइन एक साथ अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखती है बट ओजी ब्लड लाइन अलग अलग अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखती है। सबसे पहले हमें सैमी ज़ेन आते हुए दिखते हैं, फिर जिमी ऊसो, फिर सीएम पंक, फिर रोमन रेंस और एंड में हमें जे ऊसो की एक कमाल की एंट्रेंस देखने को मिलती है क्राउड की तरफ से बिकॉज वही स्टार्ट करने वाले थे इस वॉर गेम्स मैच को। एंड यस, न्यू ब्लड लाइन की तरफ से टामा टोंगा ने मैच को किया स्टार्ट और जैसा कि न्यू ब्लड लाइन के पास एडवांटेज आने वाला था जिसकी वजह से उनका सार केज पहले हमें खुलते हुए दिखता है और निकल कर आते हुए दिखते हैं ब्रॉन्सन रीड। वो एंड टामा टोंगा मिलकर जे ऊसो पर हमें काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखते हैं। फिर ओजी ब्लड लाइन केज हमें खुलते हुए दिखता है, निकल कर आते हुए दिखती है जिमी ऊसो और ऊसोस ने मिलकर एक तरह से संभाल लिया था ब्रॉन्सन रीड एंड टामा टोंगा को। बट जब न्यू ब्लड लाइन की केज खुलने की बारी आती है और टोंगा लोआ जाना चाहते हैं रिंग में लेकिन उन्हें सोलो सिक्वा रोक लेते हैं और वो भेजते हैं जैको फाटू को रिंग में एंड जैको फाटू के रिंग में घुसते ही फिर से ये न्यू ब्लड लाइन अपर हैंड ले लेती है। एंड फिर जब ओजी ब्लड लाइन की सार केज खुलने की बारी आती है सीएम पंक जाना चाहते हैं रिंग में लेकिन रोमन रेंस उन्हें रोक लेते हैं और वो सैमी ज़ेन को भेजते हैं रिंग में। उसके बाद फिर न्यू ब्लड लाइन की तरफ से हमें टोंगा लोआ जाते हुए दिखते लेकिन जब फिर से ओजी ब्लड लाइन का सार केज खुलता है रोमन रेंस निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सीएम पंक रोमन रेंस को धक्का देकर चले जाते रिंग में, जिसे देखकर रोमन रेंस तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। लेकिन सीएम पंक के लिए ये सही डिसीजन तो नहीं था बिकॉज सारे न्यू ब्लड लाइन के मेंबर उनका ही कर रहे थे इंतजार, जिसकी वजह से सीएम पंक ने रिंग के अंदर से टूल बॉक्स निकाला और सभी पर उस टूल बॉक्स से किया अटैक। फिर हमें न्यू ब्लड लाइन की तरफ से सोलो सिक्वा निकल कर आते हुए दिखते हैं जो कि आकर खुद के चैन से केज को लॉक कर देते ताकि रोमन रेंस रिंग के अंदर ना आ पाए। और जब रोमन रेंस की बारी आती है सभी यही सोचते थे कि भाई रोमन रेंस किस तरह से रिंग में एंटर करने वाले हैं बिकॉज रोमन रेंस का जिस हिसाब से साइज है हम सब एक्सपेक्ट नहीं करते कि रोमन रेंस केज को क्लाइम करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया और एक एक कर सारे न्यू ब्लड लाइन के मेंबर उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन सभी पर रोमन रेंस कर रहे थे अटैक। एंड एट द एंड उन्होंने टॉप रोप से सारे इस न्यू ब्लड लाइन के मेंबर पर लगा दिया स्प्लैश। फिर हमें रोमन रेंस सीएम पंक को छोड़कर सारे ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स को उठाते हुए दिखते लेकिन उनकी बहस होने लगती है सीएम पंक के साथ, जिसके बाद निकल कर आते पॉल हेमन और वो समझाते हैं कि दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा एंड वो पॉल हेमन की बात मान लेते हैं। जिसके बाद हमें ऑफिशियली स्टार्ट होते हुए दिखता है वॉर गेम्स मैच। अब मैच में तो हमें काफी कमाल के मूवमेंट देखने को मिले बट रोमन रेंस एंड सीएम पंक के बीच काफी कुछ देखने को मिला। सबसे पहले तो जब रोमन रेंस सोलो सिक्वा को स्पीयर लगाने जा रहे थे वो गलती से स्पीयर लगा देते सीएम पंक पर। फिर जब ब्रॉन्सन रीड केज के ऊपर से सुनामी लगाने जा रहे थे रोमन रेंस को टेबल के थ्रू, देन सीएम पंक हमें रोमन रेंस को बचाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस का एक तरह से ट्रस्ट गेन कर लिया था सीएम पंक ने एंड फिर हमें रोमन रेंस भी सीएम पंक को बचाते हुए दिखते सोलो सिक्वा से एंड उन्हें लगाते सुपरमैन पंच। और फिर उसके बाद शुरू होता
होता है ऊसोस का खेल, क्योंकि ऊसोस ने सभी को एक तरह से संभाल लिया। उन्होंने एक तरह से डबल स्प्लैश लगाया, डबल सुपर किक लगाया और जैको फाटू को साइड करने के लिए ऊसोस ने 1D का यूज किया उन पर। इसके बाद इतना ही नहीं, जिमी ऊसो हमें केज के ऊपर से स्प्लैश लगाते हुए दिखते जैको फाटू के टेबल के थ्रू। और उसके बाद तो भाई सोलो सिकवा बसते रिंग में अकेले सारे के सारे ओजी ब्लड लाइन के मेंबर एंड सीएम पंक उन्हें घेर लेते हैं। एक एक कर सभी अपना फिनिशर लगाते हैं सोलो सिकवा पर एंड एट द एंड रोमन रेंस स्पीयर लगाकर पिन करते सोलो सिकवा को। और इसी तरह से हमें ओजी ब्लड लाइन एंड सीएम पंक की जीत होते हुए दिखती है इस वॉर गेम्स मैच में। इसके बाद ओजी ब्लड लाइन तो हमें आपस में हक करते हुए दिखती है, जो कि एक कमाल का मूवमेंट था। बट रोमन रेंस सीएम पंक को हक तो नहीं करते, लेकिन उनसे हाथ जरूर मिलाते हैं। और जब एक एक कर सभी केस से बाहर निकलते देन सीएम पंक हमें पॉल हेमन को यही याद दिलाते हुए दिखते हैं कि जब भी मुझे तुमसे फेवर चाहिए होगा मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप सबने स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड सीएम पंक का सेगमेंट देखा होगा तो वहां पर सीएम पंक ने कहा था कि वो एक फेवर चाहते हैं पॉल हेमन से। और रोमन रेंस पॉल हेमन को हक तो नहीं करते, बट उन्हें एक तरह से कर देते हैं माफ, उनके सिर पर हाथ फेर कर। और इसी तरह से हमें एंड होते हुए दिखता है ये सर्वाइवर सीरीज का प्रीमियम लाइव इवेंट। एंड हम सब एक्सपेक्ट तो करे थे कि हमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे ताकि वो आकर अपना बदला ले पाए सभी से, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। और गाइस ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है सीएम पंक ने जो फेवर मांगा था पॉल हेमन से वो ये था कि वो उन्हें दिलवाने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी गुंथर के अगेंस्ट। एंड अगर यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिल जाते तो अभी उनकी एक तरह से फ्यूड हमें स्टार्ट होते हुए दिख जाती सीएम पंक के साथ, जो कि अभी WWE नहीं करना चाहती। इसलिए सीएम पंक ब्लड लाइन के साथ तो अपना बिजनेस क्लोज कर ही चुके। अब वो जाने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिस सीन में हमें सेथ रॉलिंस की होते हुए दिख सकती है एंट्री। एंड रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक दूसरे से हेट तो करते हैं, लेकिन देखकर लग रहा अभी तो इनके बीच ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। वही गाइस सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, जहां पर ओजी ब्लड लाइन एंड सीएम पंक देखने को मिलते हैं। एंड वो काफी ज्यादा मजाक वगैरह तो करते हैं वहां पर, लेकिन हमें एक बैड न्यूज पता चलते हुए दिखती है। जेबी ऊसो का टो ब्रेक हो चुका है जब उन्होंने स्प्लैश लगाया था जैकोब फाटू पर, यानी कि जेबी ऊसो हो चुके हैं इंजर्ड, जो कि ओजी ब्लड लाइन के लिए एक तरह से बैड न्यूज है। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप स्पेशली मेंस वॉर गेम्स मैच को 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।